जो अभी अपन ने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, हमने लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री देखा हुआ था। ट्रिग्नोमेट्री में अभी लास्ट में जो हमने अपने टी रेशियोज देखे हुए हैं, यदि आपने नहीं देखा हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको क्लिक करके आप वहाँ जा सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और प्रॉब्लम होती है तो बता सकते हैं। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में अब हम यहाँ पे बात करेंगे एंगल्स की, ठीक है। डिफरेंट एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है। डिफरेंट एंगल में देखिए, एंगल जो है 0 to 360 डिग्री तक होते हैं, बट मेन जो एंगल्स होते हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्री में लेकर चलते हैं, जिससे हम 360 डिग्री तक की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, जिसके बेस पर वो होते हैं 0 to 90 डिग्री। यही वैल्यूज जो हैं वही क्या होती हैं, फ्लिप होती जाती हैं। मैं आपको पूरी सारी वैल्यूज बताऊंगा, ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा, बट लेकिन अभी अपन 0 to 90 लेकर चल रहे हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनकी वैल्यूज होती क्या है इनके डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। देखिए इन जनरल क्या होता है, यदि मैं बोलूँगा तो मैं बोल देता हूँ कि इसकी वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब आप कर लो भाई, है ना। लेकिन नहीं, अपन क्या करते हैं, अपन उसको फॉर्म करते हैं। एक मैथड होती है, ट्रिक होती है, ये भी मैं वही बोलना चाहूँगा कि सबको पता होता है, लेकिन फिर भी जब अपन जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो हमारे माइंड से स्किप हो जाता है, या फिर रहता है तो हमको स्ट्राइक नहीं करता है माइंड में, ठीक है। दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं और कैसे हम उसको फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्टली अपन देख रहे हैं कि हम फॉर्म करते हैं ना। हमारा टारगेट है साइन थीटा की वैल्यू निकालना, इन द सेंस व्हाट कि साइन के रेशियो फाइंड करेंगे। साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90 डिग्री क्या होता है, उसको हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके देन स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम लिखेंगे 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 है, वैल्यू ले रहे हैं हम 0, 1, 2, 3, 4। 0 to 4 लिया, हाईएस्ट वैल्यू क्या आई 4। हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए इट्स अ ट्रिक, इट्स अ मैथड, है ना, ठीक है। कि मतलब मीन्स है यदि हम ये स्टेप फॉलो करते हैं तो हम साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसको लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो हमने क्या किया, सब फर्स्टली हमने 0 to 4 लिया, फिर हमने 4 से डिवाइड कर दिया सारे टर्म्स को। उसके बाद हमने न्यूमरेटर, देखिए यहाँ पर भी बात करेंगे हम, 3 ही स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, 0 to 4 लिखा। सेकेंड स्टेप में हमने 4 से डिवाइड कर दिया। हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर दिया। हमारे पास 0/4 क्या होता है, आपको पता है 0 होता है, 1/4 1/4 होता है, 2/4 1/2 होता है, इट्स अ 3/4, इट्स अ 1। देखिए मैं आपको 3 चीज़ें बताना चाहूँगा 0 के अबाउट 0। मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, 0/anything, 0/anything मीन्स नॉट ओनली 1, 0/1, 0/8, 0/7, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 मीन्स यदि न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर ऑलवेज 0 आता है। यदि न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर ऑलवेज क्या आता है, 0 आता है। और यदि डिनोमिनेटर में 0 है मीन्स यदि 1/0 है, यदि 0 यदि डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में कोई भी टर्म है, 1 है, 7 है, 8 है, 9 है, 1000 है, आंसर ऑलवेज इन्फिनिटी आता है या नॉट डिफाइन आता है, ठीक है। सेकेंड थिंग। और थर्ड थिंग, जो मैक्सिमम टाइम हम स्किप कर जाते हैं, एनीथिंग रेज द पावर 0। एनीथिंग मीन्स 1 रेज द पावर 0, 1 एंड 100 रेज द पावर 0 इज ऑल्सो 1। एनीथिंग रेज द पावर 0 क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी वैल्यू की पावर में यदि 0 हमको मिल गया तो वो क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। यहाँ पर देखें तो आप देखिए आपके पास न्यूमरेटर में 0 है, हमारे पास लिख के आया 0 आया। अब सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब में हम रूट लगा देते हैं। सब में हमने क्या किया, रूट ले लिया, स्क्वायर रूट बोलते हैं हम इसको। सब में हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 ही होगा नेचुरली, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 की बात कर रहे हैं हम तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज अ 2,
स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज अ 1, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 इज अ रूट 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज अ 3, बट स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज अ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज अ 1। तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये जो वैल्यू है ये कहलाती है साइन थीटा। इट्स अ साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हुई? साइन 0 इज अ 0, साइन 30 इज अ 1/2, साइन 45 इज अ 1/√2, साइन 60 इज अ √3/2 एंड साइन 90 इज अ 1। ठीक है, अब यदि हम ये सारी वैल्यूज को एलिमिनेट यहाँ से मतलब अलग कर देते हैं, रब करते हैं, तो आप देखिए बेसिकली आपके पास क्या टर्म आई? आपके पास आया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, हम यहाँ पर लेकर चलते हैं इसको। ठीक है, तो साइन क्या हो गया? साइन क्या हो गया? साइन थीटा, साइन 0 0, साइन 90 1। देखिए साइन 0 इज अ 0, साइन 90 इज अ 1, सेंटर में 1/√2। देखिए साइन 0 इज अ 0, साइन 0 इज अ 0, साइन 90 इज अ 1, साइन 45 मिड वैल्यू 1/√2। ये दोनों बच रही हैं, हमको पता है 30 डिग्री, रूट अलग करते हैं यदि तो क्या बचता है 2, तो कितना हुआ 1/2। अब एक अकेली टर्म बची है 60 डिग्री। आप देखिए सिर्फ 60 डिग्री को याद करना बहुत आसान है, क्योंकि इसी में बस हमारे पास 3 आता है, √3/2। ठीक है, 0 साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2 मीन्स 0 1 1/√2 1/2 और √3/2। बस आप क्या करिए, यहाँ फिंगर्स में आप वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लीजिए, ऊपर 0 30 45 60 एंड 90। आप यहाँ पे नीचे क्या करिए, यदि आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 0 30 45 60 एंड 90, और यहाँ पे आप वैल्यूज लिखिए 0 1 1/√2 1/2 √3/2। ऐसे करेंगे आप, आपको एक बार में लर्न हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कॉस की। कॉस जो होता है, कॉस क्या, जब हमको कॉस थीटा में वैल्यू फाइंड करना होता है ना, तो हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे 0 30 45 60 90 जो है ना, यहाँ पे वैल्यू लास्ट टू फर्स्ट अगेन यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। ये लास्ट टू फर्स्ट बात कर रहे हैं, मतलब जो लास्ट वैल्यू वो क्या हो गई फर्स्ट, जो लास्ट वैल्यू वो हो गई वो क्या हो गई फर्स्ट, जो सेकेंड लास्ट है वो क्या हो गई हमारे पास सेकेंड, मीन्स √3/2 हमारे पास सेकेंड टर्म हो गई। अब ये मिड टर्म है तो ये मिडल में ही रहेगा, ये सेकेंड टर्म है ये क्या हो जाएगा सेकेंड लास्ट हो जाएगा, और जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा लास्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया कॉस। सही है ना भाई। अब इसके बाद हम बात करते हैं टेन की। तो जो टेन है, टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा इज द रेशियो ऑफ द साइन एंड अ कॉस। तो साइन और कॉस दोनों का जो रेशियो होता है, मीन्स यदि इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो जो आ रहा है वो क्या कहलाएगा हमारे पास टेन कहलाएगा। देखिए हम यहाँ पे करके देख लेते हैं इसको। देखिए टेन थीटा 0/1 साइन बाय कॉस 0/1, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 हमको पता है कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 है। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, यही है कि नहीं है भाई। तो अब देखिए यहाँ पर जो डिवाइड होता है ना, इसमें नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, 3 न्यूमरेटर में जाएगा, या 2 का रेसिप्रोकल होगा। तो अब यहाँ पर ना सीधा सा फंडा आप उसको लर्न करने का सबसे अच्छा बेस्ट वे ये है कि न्यूमरेटर में जो भी है उसको हमने लिखा, न्यूमरेटर में जो भी टर्म है उसको हमने लिखा, उसके बाद ये काय का साइन है डिवाइड का साइन है, आप डिवाइड का साइन बना लीजिए, और डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है आपने उसको लिखा। ऑलवेज आप ये मेथड फॉलो करेंगे, आपको कभी भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा कि क्या न्यूमरेटर में आएगा क्या डिनोमिनेटर में आएगा। ये बहुत छोटी क्लासेस में जो हमारे पास 4th 5th की जो क्लासेस होती है उसमें ये पढ़ाया जाता है। तो अब आप क्या करो, अब ये हम जो डिवाइड का साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में यदि हम चेंज करना चाहते हैं, तो हमने डिवाइड के साइन को क्या लिया मल्टीप्लिकेशन का साइन किया, और √3/2 को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये क्या हो गया 2/√3। देख रहे हैं आप, क्योंकि जब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो अनदर टर्म क्या हो जाता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, हमने उसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो आप देखिए 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हुआ, रिमेन टर्म क्या बची आपके पास 1/√3।
तो जो tan 30 होता है वो क्या हो गया 1/√3। ओके, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, 45 डिग्री की। इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हुआ, कितना आ गया हमारे पास 1। इसके बाद यदि हम इसको डिवाइड करते हैं सेम कंसेप्ट से, तो आप देखिए मीन्स यदि हम देखिए अभी यहाँ पर क्या था, √3/1/2 न्यूमरेटर था, √3/2 डिनोमिनेटर था। अब यहाँ पर √3/2 न्यूमरेटर हो गया, 1/2 क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। मतलब नेचुरली टर्म क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। चलिए फिर भी देख लेते हैं अपन। टेन हम कितने डिग्री, हम tan थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, हम 60 डिग्री की निकाल रहे हैं। हमने बोला √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये हो गया हमारे पास √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, मीन्स हम बोलेंगे √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/1, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना रिमेन बची टर्म √3। तो यहाँ पर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, √3 हो गई। और 90 डिग्री आप देखिए 1/0, ये मैंने आपको इसलिए पहले बताया था क्योंकि ये टर्म यूज़ होती हैं। अब यदि वही नहीं पता है तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। ये क्या है 1/0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना, नॉट डिफाइन। तो हम यहाँ पर नॉट डिफाइन ले लेते हैं, दैट्स इट। सही है ना भाई, ओके। चलिए अब यहाँ पर ये 3 टर्म तो हमने निकालनी जो मेन है, बाकी जो अनदर 3 होती हैं वो तो इन्हीं का रेसिप्रोकल होता है। देखिए मैं आपको 10th को लर्न करने का एक और ट्रिक बताता हूँ। देखिए tan थीटा की 2 वैल्यूज़ तो अपन निकालेंगे, 0/1 0। उसके बाद 30 डिग्री निकालने के लिए हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 1/√3 आ गया। अब आप क्या करो, ये न्यूमरेटर उसको डिस्प्लेस कर दो तो 45 बन गया, और डिनोमिनेटर को इधर शिफ्ट कर दो, सॉरी मैंने यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये 3 है। तो और डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो ये क्या हो गया हमारे पास, √3 हो गया। तो देखिए 1 √3 और ये फर्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल, वो तो अपन यहाँ से भी कर सकते हैं, 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। ठीक है भाई, तो साइन कॉस tan हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, कॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan। कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan। रेसिप्रोकल ऑफ tan बोल लीजिए आप, या फिर आप कॉट के लिए भी वही कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो जो आपने साइन और कॉस में किया हुआ है था, कि जैसे जो आपने कॉस के लिए क्या किया था, साइन की जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू थी 90 डिग्री जो था वो इसका 0 डिग्री बन गया, जो 60 था वो इसका 30 हो गया, 45 सेम रहा, 30 डिग्री को आपने 60 डिग्री में, और आपने जो 0 डिग्री है उसको आपने 90 डिग्री में कॉपी कर दिया। मतलब लास्ट टू फर्स्ट हमने लिखना शुरू कर दिया। अब हमने यहाँ लास्ट की वैल्यू, फिर सेकेंड लास्ट वैल्यू, फिर आपकी थर्ड वैल्यू, फिर आपकी सेकेंड लास्ट, और यहाँ से आपने फर्स्ट वैल्यू, आपने यहाँ पे वैल्यू को कॉपी कर दिया, तो साइन और कॉस फॉर्म हो गया। tan की वैल्यू मैंने आपको बताई। कॉट के लिए आप क्या करो, या तो आप यहीं से रेसिप्रोकल कर दो कि 0 है तो 1/0, 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल 1/√3 तो कितना हो गया, √3। 1/1 क्या हो गया 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, क्या होगा 1 इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल। इन्फिनिटी मीन्स क्या होता है, इन्फिनिटी मीन्स होता है 1/0, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0/1, मतलब क्या होगा 0 ही होगा ना भाई। यदि आप इस वे से यदि आप देखना चाहो तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अनदर लैंग्वेज में यदि हम बोलना चाहें तो हम क्या बोलते हैं कि जो tan में भी हम क्या करते हैं, साइन, जो मैंने अभी इसके पहले बात आपको बता रहा था कि साइन और कॉस में जैसा किया था वही हम tan और कॉट में भी कर सकते हैं। जो लास्ट वैल्यू है उसको फर्स्ट में लिख लीजिए, सेकंड लास्ट को आपने यहाँ पर लिख लीजिए, ये मिड वैल्यू लिखिए, ये आपका सेकंड वैल्यू इसकी सेकंड लास्ट हो जाएगी और फर्स्ट वैल्यू इसकी लास्ट हो जाएगी। तो साइन कॉस tan कॉट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, आई थिंक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर, है ना। अब 2 टर्म और बचती हैं, है ना, tan और कॉट। मैं tan और कॉट को अलग करता हूँ, ठीक है। tan और कॉट को हम अलग करते हैं, और हम क्या करते हैं कि साइन और कॉस का रेसिप्रोकल और निकाल लेते हैं। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है बताइए क्या होता है, कॉसेक। हाँ सही है, कॉसेक होता है, कॉसेक। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। देखिए रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इन द सेंस व्हाट की जो न्यूमरेटर वाली टर्म है वो डिनोमिनेटर में जाएगी, हम उसका क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। तो हमने इसका रेसिप्रोकल निकाला, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हुआ 1/0, नेचुरल ना। 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। 1/2 रेसिप्रोकल हुआ, कितना हुआ 2/1,
मीन्स 2, 1 by √2, √2 by 1 मीन्स √2, √3 by 2 रेसिप्रोकल 2 by √3, 1 by 1 कितना हो गया 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो गई ये फाइनल वैल्यू क्या हो, इन्फिनिटी 2, √2, 2 by √3 एंड 1। यहाँ पर भी वही tan cot sec साइन और कॉस वाला कंसेप्ट आप यूज़ कर सकते हो कि लास्ट वाली वैल्यू फर्स्ट में लिख दी, फर्स्ट वाली वैल्यू लास्ट में लिख दी और उसको आपने चेंज कर दिया, वो भी कर सकते हैं। या फिर आप कॉस का रेसिप्रोकल ले लीजिए, sec तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना, तो 1 by 1 कितना हो गया 1, √3 by 2 कितना हो गया 2 by √3, देखिए वही आया। उसके बाद 1 by √2, देखिए √2, देखिए वही टर्म आई। उसके बाद 1 by 2 का रेसिप्रोकल कितना हो गया 2, देखिए वही 2 आया। और 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1 by 0 इन्फिनिटी आया, ये देखिए इन्फिनिटी आया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सिर्फ साइन बस याद रखिएगा, 0 1 मिड में 1 by √2 और 0 और 1, यहां देखिए ये सिर्फ 5 फिंगर्स याद रखिएगा, ये 0 ये 1, मिड वैल्यू 1 by √2, ये 0 और 1 by √2 के बीच में ये वाली जो टर्म है ये है 1 by 2 और ये अकेली जो टर्म बची है ये है √3 by 2। क्लियर, 0 1 1 by √2, ये टर्म क्या है, ये है बताइए क्या है 1 by 2, जो रिमेन बची वो कौन सी है √3 by 2। बस ये यदि लर्न हो गया ना तो बस हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, फिर ये जो 0 है वो 90 और 90 को आप 0 लिख दीजिए बस। तो और उसके बाद उसी ऑर्डर में आप यहाँ पे एंगल लिख लीजिए, कॉस की वैल्यू हो जाएगी, तो उससे आप सारी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। देखिए नॉर्मली बहुत ईजी है, इजीली याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से बताइएगा, मैं आपको फिर से बताऊँगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए एक प्रॉब्लम और होती है बच्चों को, साइन कॉस भी हो जाता है, tan ईजी है, tan में सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक होता है 0, एक होता है 1 by √3, मैंने आपको बताया था, एक होता है 0, एक होता है 1 by √3। 1 by √3 में एक टर्म है 1, एक है √3, 1 को आप बाजू में डिस्प्लेस कर दिए तो 45 हो गया कितना 1, और जो √3 था उसको शिफ्ट कर दिया तो 60 हो गया √3, और 0 का रेसिप्रोकल ये हो गया हमारे पास इन्फिनिटी, tan तो बन जाता है, cot भी आ जाता है। सेक और कॉसिक में बड़ी समस्या होती है, सब बोलते हैं सर सेक लर्न नहीं होता, कॉसिक लर्न नहीं होता, ये कैसे करें। तो मैं क्या बात बोलता हूं कि जब भी हमको सेक पूछा जाए, हमको बोला कि भाई सेक 30 डिग्री, तो आप सेक पर तो जाओ ही मत, आप ये सोचो कि सेक किसका रेसिप्रोकल है। आपको पता है सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, तो cos 30 माइंड में लाओ आप। तो cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है हमारे पास √3 by 2, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो मीन्स 2 by √3, वो हो गया sec 30। अब यदि बोला कि cosic 60 क्या होता है सर, तो cosic 60 की यदि हम बात करते हैं तो हम cosic माइंड में नहीं लाएंगे, हम लाएंगे किसको, साइन में। साइन 60 क्या हुआ, क्योंकि cosic साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 60 क्या हुआ भाई √3 by 2, उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 2 by √। इसका मतलब क्या हुआ, जो cosic 60 है उसकी वैल्यू क्या होगी 2 by √3 होगी। आप ऐसे ओरली करके देखिएगा, जैसे हमने बोला कि भाई cosic 45 क्या होगा, तो आप cosic माइंड में ही मतलब आप ये सोचो कि cosic किसका रेसिप्रोकल है, cosic c से आपका स्टार्ट हो रहा है, मींस उसका रेसिप्रोकल होगा s, बोले तो साइन, तो साइन होगा। तो अब यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यूज इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको बात समझ में आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आप इसको देखिए, एंजॉय करिए और साथ में आप इसको बहुत स्मूथली लीजिएगा, आपको क्विकली माइंड में सेट होंगी चीज़ें। ठीक है, चलिए, ओके बाय।